नगरसेवक रियाज हुंडेकरी यांनी लॉकडाऊनला विरोध दर्शविला आहे. तसेच हातावर पोट असलेल्या कामगार वर्गासाठी रोज 3 ते 4 तासांची सूट देण्यात यावी व रमजान ईदसाठी खरेदी करण्यासाठी सूट द्यावी या मागणीकरिता सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त कलेक्टर यांना आग्रही विनंती करण्यात आली आहे. तसेच विनंती मान्य न झाल्यास होणारे दुष्परिणामास प्रशासनच जबाबदार राहील असेही नगरसेवक रियाज हुंडेकरी यांनी प्रसिद्धी माध्यमाशी बोलताना सांगितलंय. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज जो है हमारे शहर सोलापुर के कलेक्टर साहब और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त साहब ने जो है आने वाले 8 मई से लेकर 15 मई तक जो है 24 आवर्स का जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है। तो इसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि अचानक हमारे आयुक्त साहब और हमारे कलेक्टर साहब ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि 8 तारीख से लेके जो है 15 तारीख तक जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का जो है ना उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। पता नहीं उन्हें क्या सूझा और उन्हें क्या समझा। उनका कहना ऐसा है कि ये 8 रोज़ में जो है अगर पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए तो कोरोना कम हो जाएगा। तो उनसे हमारा एक सवाल है कि कोरोना सोलापुर में कम करने के लिए आप लोगों ने जो है अलग अलग तरीके के जो है बहुत सारे प्लान बनाए, उस पर अमल किया। जैसा कि नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक नियोजन बनाया था कि भाई किसी भी हॉस्पिटल के लिए जो है कोई ऑक्सीजन कम नहीं होगा और हर एक को जो है जो सीरियस पेशेंट है उनको जो है वेंटिलेटर का बेड मिला जाएगा हॉस्पिटल में। लेकिन मिला नहीं मिलने की वजह से जो है कई लोगों की जो है ना मौत वाकई हुई। इसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा प्लान बनाया आप हमारे कलेक्टर साहब के मातहत कि जिसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर किसी को ज़रूरत होती है तो एक समिति बनाई गई है और ये समिति में जो है उनके बाकायदा एक नंबर डिक्लेयर किए हुए हैं। वो नंबर पर आप फ़ोन कर लो, आपको जो है ना फ़ौरन रेमडेसिविर का इंजेक्शन आपको मिलेगा। ये कमेटी कुछ दिन के लिए चली। कई लोगों ने उस नंबर पे फ़ोन किया कि हमको जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत है, हमारे डॉक्टर ने हमको हमारे पेशेंट के लिए कहा है, तो प्लीज़ हमारे रेमडेसिविर का इंजेक्शन कीजिए। तो उनको बताया गया कि आप जो है फिल वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो है शॉर्टेज है, जैसे ही हमको मिला हम फ़ौरन आपको इंजेक्शन दे देंगे। बाद में इसी बताया गया कि भाई जो हॉस्पिटल में आपका पेशेंट एडमिट है वहीं से जो है आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन कई अस्पतालों में इंजेक्शन्स मिले नहीं मिले। ये इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की मौत भी वाकई हुई है। हमारे आयुक्त साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है एक कोविड कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि किसी को अगर बेड नहीं मिलता हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर का बेड, ऑक्सीजन का बेड, तो आप जो है इस कोविड सेंटर में जो है इंक्वायरी कर लो और वो लोग आपको फ़ौरन जो है ना बेड का इंतज़ाम करके देंगे। कई लोगों ने जो है बेड के लिए वहाँ फ़ोन किया, वहाँ से रिप्लाई मिला कि नहीं बेड कहीं अवेलेबल नहीं है। हमने भी कई मर्तबा जो है कोविड कंट्रोल रूम को फ़ोन करके जो है ना वेंटिलेटर के बेड के ताल्लुक से, ऑक्सीजन के बेड के ताल्लुक से इंक्वायरी की, ताकि बहुत सारे मरीज़ जो है इसलिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आप उनको इंतज़ाम कीजिए। तो हमको कहने लगा कि नहीं सर, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। यानी आप लोगों ने जो भी ये निवेदन बनाया उससे क्या कोरोना कम हुआ है? नहीं, उलट कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही चले गए हैं। और आज जो है अचानक आप लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि भाई आने वाले 8 मई से लेके 15 मई तक जो है कड़क लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये हमारी गरीब जनता का, जो छोटे मोटे सब्जी तरकारी वाले, फ्रूट वाले, अनाज वाले, दूध वाले, इन लोगों का कोई ख्याल नहीं करते हुए आप लोगों ने अचानक इसका डिक्लेयर किया। ये लोग कहाँ जाएंगे? दिन भर ये लोग काम करेंगे,
सब्जी तरकारी बेचेंगे, फल फ्रूट बेचेंगे, थोड़ा बहुत अनाज बेचेंगे और वही पैसों से जो है ना रात में हमारा खाने का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे हमारे सोलापुर के लोगों की माली हालत है। हमारा सोलापुर जो है एक गरीब तबके का, मजदूर तबके का एक शहर है। यहाँ पे हमारे लोग जो है ना दिन भर काम करेंगे तो रात में उनको खाने के लिए अनाज मिलता है, खाने के लिए उनको रोटी मिलती है। लेकिन इसी किसी का ख्याल ना करते हुए हमारे कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब ने जो है कोरोना लॉकडाउन का जो है डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री ठाकरे साहब ने 4 घंटे की छूट दी हुई थी, ताकि इस 4 घंटे में जो है हमारे छोटे मोटे कारोबार वाले लोग, गरीब लोग अपनी तिजारत करें और अपना घर बार संभालें। और उसके बाद जो है 11 के बाद जो है लॉकडाउन का डिक्लेरेशन दिया होता। ये बिल्कुल सही फैसला था। इससे लॉकडाउन भी होता और हमारे गौर गरीब लोगों की जो है, हमारे छोटे मोटे कारोबार के लोग जो है अपना घर भी चला सके। लेकिन यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब ये 4 घंटे की छूट जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने दी हुई थी, इसको भी इन्होंने खत्म किया हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली 4 घंटे 8 दिन यानी 8 चौक 32 घंटे हो जाएंगे इसके। क्या ये 32 घंटे आप लॉकडाउन करने से सोलापुर में के कोरोना पेशेंट कम हो जाएंगे? इस 32 घंटे में डेली 4 घंटे की छूट है हमको, इन्होंने इस पर भी पाबंदी लाई हुई है। और ये 4 घंटे की छूट नहीं देते हुए 8 तारीख से शाम 8 बजे से लेके 15 तारीख के सुबह 8 बजे तक इन्होंने लॉकडाउन का डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यानी जो 4 घंटे हम लोगों के पास थे, हमारे का छोटे मोटे कारोबारों के पास जो थे, वो 4 घंटे भी इन्होंने जो है ना उस पर भी पाबंदी लाई हुई है। तो हमारा इनसे ये कहना है कि डेली 4 घंटे से लेके 8 दिन के जो है ना 32 घंटे होते, कि ये 32 घंटे पर इन्होंने पाबंदी लाई तो क्या कोरोना कम होने वाला है? हमारा ख्याल है बिल्कुल कम होने वाला नहीं। तो हमारी एक विनती है हमारे कलेक्टर साहब और हमारे आयुक्त साहब से कि फिर से एक मर्तबा वो मशवरा करे और तमाम हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नगर सेवक, जिला परिषद के नगर सेवक, हमारे स्थानीय के, हमारे कांग्रेस के आमदार परिणीता शिंदे और भाजपा के आमदार, इन सब का मशवरा लेके जो है ना लॉकडाउन में इन लोगों को छूट दी जाए, ताकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जो है सुबह इफ्तारी के लिए, सुबह सहरी के लिए और शाम में इफ्तारी के लिए जो है सामान की ज़रूरत रहती है, दूध की ज़रूरत रहती है, सब्जी की लिए ज़रूरत रहती है। ये सभी खरीदी करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है और ख़रीदी करके लेके आना पड़ता है। अगर सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हमारे सहरी का मामला और हमारे इफ्तारी का मामला, इसमें बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। हम लोग जो है पिछली मरतबा भी ईद नहीं मनाए थे, ताकि कोरोना का बहुत ज़ोरों शोर था। इस मरतबा भी ज़ोरों शोर है, लेकिन अगर कुछ घंटों की सहूलत अगर दी जाती तो इसी घंटों की मोहलत और सहूलत में जो है हमारे लोग थोड़ा बहुत शुक्रमे का सामान और ईद का सामान खरीद के उतने अपने घर में जो है ईद मना सकेंगे। लेकिन आप लोगों ने वो भी हक छीन लेने की कोशिश की। तो हमारे सोलापुर के सभी लोगों की तरफ से आप लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि कहीं 4 घंटे की छूट न देते हुए सिर्फ फिर से एक मर्तबा आप जो है इस पर मशवरा कीजिए और कम से कम जो है 3 घंटे जो है डेली छूट दीजिए, और हो सके तो आफ्टर रमज़ान ईद के बाद जो है आप पूरी तरह से लॉकडाउन कर सके। ऐसे हमारी आप लोगों से इल्तिजा है, ऐसे हमारे आप लोगों से ये मांग है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फिर से कलेक्टर साहब और हमारे आयुक्त साहब जो है इस बात पर गौर करें, वरना हमारे शोलापुर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लोग जो है ये आपके डिसीजन के खिलाफ जाकर एक सोलापुर का माहौल बिगड़ने के बहुत सारे चांसेस है। तो हमारी एक फिर से एक मर्तबा रिक्वेस्ट है, मोहतवाना गुजारिश है कि आप जो है फिर से इस मर्तबा इस लॉकडाउन पर गौर फिक्र करके जो है
आप पूरी तरह से पाबंदी लाने की कोशिश करें। ये न करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है 3 घंटे की डेली छूट देंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे हमारी आप लोगों से गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।